अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर शहजाद, डायमंड टीम लीडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका हार्डली वेलकम आज के इस सेशन में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट बात जो कि हर रोज़ आप लोगों को कही जाती है। सॉरी गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 3 बजे का सेशन होता है वो मार्केटिंग पे होता है। तो डेली बेस पे आपके लिए जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीज़ें मैं लेके आता हूँ। तो इसी तरह जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग न्यू होंगे, कुछ ओल्ड होंगे। वो हर किसी को नहीं पता होता कि मैंने अपना अकाउंट जो है ना उसको सिक्योर कैसे करना है, सेव कैसे करना है। सर मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर है, काइंडली बताइएगा। जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन भी शेयर है। अब यहाँ से पिछले काफ़ी दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें मिलने को जी आ हाँ। रही थी। ठीक है, तो कल भी मैंने उसी टॉपिक्स पे आपको जो है ना मीटिंग दी। आज भी इंशाल्लाह जिस चीज़ के मुतालिक मुझे कुछ इशू वगैरह मिल रहे थे वो यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा। पहली चीज़ थी ट्रस्ट वैलेट। अब इस ट्रस्ट वैलेट के हवाले से बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेटाफोर्स। अब आपने मेटाफोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अकाउंट का पता ही नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों के वही ख्यालात होते हैं लोकल वेबसाइटों वाले कि यार अगर हम महीना काम नहीं करेंगे तो ये पता नहीं बंद हो जाएगा। उसके बाद होती है पेमेंट विड्रावल। कुछ लोगों को विड्रा नहीं करना आता। उनके पास अगर $5 अर्निंग चली जाती है, 10 चली जाती है, तो फर्स्ट टाइम उनको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको अभी तक भी नहीं इस चीज़ का इल्म। उसके बाद आपको कोई पेमेंट वगैरह भेजता है तो आपको उसका भी नहीं पता चल रहा होता पेमेंट आई है नहीं आई। उसके बाद कुछ होते हैं फेक लिंक। अब ये फेक लिंक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के हमारे टोटल 4 टॉपिक होंगे। उम्मीद है कि आप अपना पूरा फोकस आज की मीटिंग पे करके बैठेंगे और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला था हमारा ट्रस्ट वैलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये ट्रस्ट वैलेट है। अब होता क्या है कि आप किसी भी न्यू पर्सन को लेके आते हो, उसकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए आप प्ले स्टोर से ट्रस्ट वैलेट करवाते हो। कुछ लोगों का ट्रस्ट वैलेट हो जाता है, कुछ का नहीं होता। उसके लिए सेकंड ऑप्शन टोकन पॉकेट है, उसके बाद मेटा मास्क है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ पर्सन ऐसे आ जाते हैं उनके ये तीनों वैलेट नहीं हो रहे होते। तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो पर्सन है अब वो जाया हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आप लिखें डेफी वैलेट लिख लें, क्रिप्टो करेंसी वैलेट लिख लें, तो वहां पे बेशुमार वैलेट आएंगे, बहुत ज्यादा। आप किसी भी वैलेट में और में अकाउंट बना सकते हैं। ये कोई शर्त नहीं है, ये कोई लाजम नहीं है कि आपके पास ट्रस्ट वैलेट होना चाहिए, मेटा मास्क होना चाहिए, टोकन पॉकेट होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। ये जस्ट इसलिए बताया गया है कि ये तीनों जो है ना आम रूटीन में यूज होते हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं को यूज करते हैं। ये थोड़े से सिंपल हैं। अगर दूसरे वॉलेट होंगे वो आप बनाएंगे, किसी की कीज जो है ना पहले आ जाती हैं, किसी की कीज अकाउंट बनाने के बाद आपको दोबारा बैकअप करके कीज निकालनी पड़ती है। ठीक है, वो हर किसी का अपना तरीकाकार होता है। इसलिए आज से किसी भी पर्सन ने परेशान नहीं होना कि अब मेरे जो मेंबर का था वो वैलेट नहीं बना, अब मेरा मेंबर जाया नहीं। प्ले स्टोर पे जाके कोई भी वैलेट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज, उसके बाद इस मीटिंग के अंदर जितने भी पर्सन बैठे हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो कीज होती हैं वो उनके सीनियर ले लेते हैं। अब वो पर्सन आया, उसको कहते हैं जी आप पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद जी आप मुझे कीज दें, मैं आपका अकाउंट बना देता हूँ। देखें, ये चीज मुनासिब नहीं है। ये चीज मुनासिब नहीं है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको कह देता हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट का जो है ना एटीएम या पिन मुझे दे दें, तो क्या आप देंगे? आप मेरे गले पड़ जाएंगे, आप मुझे नहीं देंगे। इसी तरह ये जो आपके पास आपका वॉलेट होता है, सेम इसके अंदर भी आपकी इनकम आनी होती है। ये आपका एक खजाना होता है। इसके अंदर अपनी कीज आपने कभी किसी को नहीं देनी।
जो मर्जी हो जाए, आपका सीनियर है, आपका डॉन लाइनर है, जो मर्जी है, इशू आ रहा है उसको कहें सर इशू सॉल्व कराएं। कीज देने का क्या फायदा, ज्यादा मसला है तो उसको जूम पे लेकर करवाएं, कीज नहीं लें किसी से भी। खुदा ना खास्ता कल को उसका वैलेट हैक हो जाता है या डॉलर निकल जाते हैं तो वो उसकी नजर में चोर आप बन सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरे मेंबर का वैलेट मेरे पास ऑन है, उसको पता है कल को उसको खुदा ना खास्ता मैंने भी डॉलर नहीं निकाले और उसका वैलेट हैक हो गया, डॉलर निकल गए, अब उस बंदे को नहीं पता कि हैक हुआ है, उसने क्या कहना है सर आमिर ने मेरे डॉलर निकाल लिए, और उसकी नजरों में मैं गलत हो जाऊंगा और मैं मेरा पर्सन काम वाला मेरा पर्सन होगा और वो जाया हो जाएगा। आपकी जो कीज है इनको हमेशा अपने पास सेव रखें। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं सर मेरी कीज गुम हो गई हैं, सर मेरा पासवर्ड ही नहीं मिल रहा। देखें पासवर्ड की कोई अहमियत नहीं है, आपका पासवर्ड सिंपल होना चाहिए। ट्रस्ट वैलेट है 1 से 6 डिजिट लगा लें, टोकन पैकेट है 1 से 8 डिजिट लगा लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कीज है, आपकी कीज को हमेशा संभाल के रखें। आपके पास कीज होंगी ना तो कोई मसला नहीं बनेगा, और इन कीज को आप वहां पे रखें जहां पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जहां पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने भी इसी तरह इन कीज को संभाला हुआ है, और मैंने एक जगह पे नहीं, मैंने बहुत सारी जगह पे लिख के रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर एक जगह से नहीं मिलेंगी तो दूसरी जगह पे पड़ी होंगी, उधर से नहीं मिलेंगी तो तीसरी जगह पे पड़ी होंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने तो इसी चीज पे काम करना है, ये हमारा सिक्योर वैलेट है, इसीलिए अपनी कीज को आपने सेव रखना है, ये आपके हाथ से कभी जाया नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था, अब ट्रस्ट वैलेट के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को डाइस वगैरह सेंड नहीं करने आते, अब यहाँ पे आपने ऐसे अकाउंट ऑन कर ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे एड्रेस कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे आपने विड्रावल लेना है या किसी को डाई सेंड करने हैं, ठीक है, जो भी आपने करना है। अब आपको उस बंदे ने एड्रेस दे दिया, या आपने उसको डाई देने हैं या आपने विड्रावल लेना है। आपने क्या करना है, अगर डाई है तो आपने डाई पे क्लिक कर लेना है, अगर मैटिक है तो मैटिक पे क्लिक कर लेना है। तरीका दोनों का सेम ही है, मैं मैटिक पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको नजर आ रहा होगा मैटिक, आपने क्या करना है इसी मैटिक पे क्लिक कर देना है। अब जब आपने ऐसे क्लिक करना है उसके बाद आप देख रहे होंगे आपके पास बहुत सारे ये ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां से आपने उसको सेंड करने हैं, रिसीव नहीं करने, आपने करने हैं सेंड। आप क्या करेंगे, ये जो सेंड का ऑप्शन है आपने क्या करना है इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे ऊपर क्या मांग रहा है, वो आप ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कहता है एड्रेस दें, यहाँ पे एड्रेस मांगता है। आपने क्या करना है, जो अभी मैंने वहां से एड्रेस कॉपी किया या जो आपको अगला पर्सन एड्रेस देगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर तो डाई है फिर तो वो आपको पता है कि आपने 5 ही लिखने होंगे, अगर सेंड कर रहे हैं जितने होंगे वो लिखेंगे, अगर किसी का अकाउंट बनाने के लिए सेंड कर रहे हैं तो फिक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैटिक होंगे तो वो मैटिक जो है ना वो अलग चीज है, उसकी करेंसी जो है ना और तरह की है, तो वो आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे अगर पड़ा आपके पास मैट्रिक जो है ना कम हो और आप यहाँ पे एक लिख रहे हो तो हो ही ना, तो फिर वो सेंड तो नहीं होगा। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास जैसे बहुत कम मैट्रिक पड़े हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे सेंड करेंगे, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, मैंने 0.1 लिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर राइट साइड पे कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने क्या करना है इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब जब आपने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो थोड़ी सी सर्चिंग लेगा, थोड़ा सी देर। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, आपको नजर आ रहा होगा कि आप जो है ना एक मैट्रिक सेंड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी है 0.7। उसके बाद यहाँ पे वो एड्रेस है जिससे आप उसको सेंड कर रहे हैं, मतलब आपके वैलेट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस बंदे को आप सेंड करेंगे ये उस बंदे का एड्रेस होगा। उसके बाद लास्ट पे क्या होगा, यहाँ पे आप नीचे लास्ट पे देखेंगे यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन होगा। आपने क्या करना है इस कन्फर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगा देना है, ठीक है।
यहाँ पे आप पासवर्ड लगाएंगे, ये उसी टाइम यहाँ से निकल के उसके वॉलेट में चले जाएंगे। या अगर नेटवर्क इश्यू होगा तो 2-3-4 मिनट तक ये सेंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप उसको डाई भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको हर एक चीज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग मेटाफोर्स पे काम कर रहे हैं। अक्सर लोगों के पास डाई होते हैं और उनको मैट्रिक का बहुत इश्यू बन रहा होता है। अब आज टाइम ऐसा होता है, मेरे पास भी नहीं होते, सरमजाद के पास भी मैट्रिक नहीं होते, उनके अपलाइन के पास भी नहीं होते। ठीक है, तो वो बंदा बड़ा परेशान हो जाती है, अब मैं क्या करूं। अब इसके में आपको परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये जिस पे मैंने आपको तीर का निशान लगाया है, आपने इसी स्वैप पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, और जिन्होंने अपने ट्रस्ट वैलेट को भी अपडेट नहीं किया तो वो उनका जो है ना ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैप पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप स्वैप पे क्लिक करोगे, थोड़ी सी देर यहाँ पे वो लोडिंग लेगा। ये तरीका जो मैं बताने लगा हूँ ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके पास डाई पड़े होंगे ना, तो आप खुद ही उसको स्वैप कर सकते हैं, खुद उसका मैट्रिक बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने जैसे स्वैप पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डाई है, यहाँ पे मैट्रिक है। अब यहाँ पे मैं वो प्राइस लिखूंगा, मतलब वो चीज लिखूंगा जो मैंने स्वैप करनी है। अगर मैंने मैट्रिक को डाई में करना है तो मेरा ऊपर मैट्रिक होना चाहिए, नीचे डाई होना चाहिए। अगर मैंने डाई को मैट्रिक में करना है तो ऊपर डाई हो, नीचे मैट्रिक हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऊपर कितने पड़े हैं, मैट्रिक पड़े हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या पड़े हैं, मैट्रिक। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अब ये मेरे पास कितने मैट्रिक है, 0.27 पॉइंट। अब वो क्या कहता है कि अगर भाई आप इसको स्वैप करोगे तो आपके पास 0.20 डाई बन जाएंगे। अगर मैं इसको स्वैप करूंगा तो मेरे पास ये डाई बन जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कर देना है, आगे वही ऑप्शन कन्फर्म आएगा, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, लगा देना है, तो आपके मैट्रिक डाई में स्वैप हो जाएंगे। अगर डाई को मैट्रिक में करना है तो सेम इसी तरह आपने करना है, आपने इस एरो पे क्लिक कर देना है तो डाई ऊपर चला जाएगा, मैट्रिक नीचे आ जाएगा, तो डाई को मैट्रिक में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट्स ओपन ही नहीं हो रहे, क्योंकि वो शायद ओपन ही जल्दी नहीं करते। मेरी तरह कुछ लोग होंगे कि जब कभी उन्होंने अपना अकाउंट देखा ही नहीं है, बस ठीक है ज्वाइनिंग हो रही है, इनकम आ रही है, तो आपने क्या करना है, ब्राउजर पे क्लिक करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने खुद लिखना है यहाँ पे मेटाफोर्स। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने खुद लिखना है, यहाँ पे आपने लिंक लेकर आज पेस्ट नहीं करना, आप यहाँ पे खुद लिखेंगे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपने इसको क्या करना है, सर्च कर देना है। अब जैसे आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ना 3 डॉट्स नजर आ जाने हैं। आपने क्या करना है, इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एथेरियम। अब हमारा सिस्टम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो आपने क्या करना है, इसी एथेरियम पे क्लिक करके इसको क्या कर देना है, पॉलीगॉन। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपने इसी लॉगिन पे क्लिक करना है। अच्छा, पहले क्या होता था, हम जो है ना वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करते थे तो हमारा अकाउंट इजीली ओपन होता था, लेकिन अभी कनेक्ट वॉलेट पे बाज टाइम ओपन होता है, बाज टाइम नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, आपने करना है ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक। ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है और पहले नेटवर्क जो है पॉलीगॉन करके आना है। अगर नेटवर्क पॉलीगॉन नहीं होगा तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। अब हमने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक कर दिया। अब जब हमने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक कर देना है, वो कुछ देर यहाँ पे आपने वेट करना है। अब जब आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है आप उसके बाद जो चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा ट्रस्ट वॉलेट जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मेटाफोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक चीज और, अब यहाँ पे मैं अक्सर क्या देख रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रेट है वो किस हिसाब से होता है। अब ये हमारे पास बाइनेंस है, अब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा 6 दिन जो है ना रेट ही चेंज ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे ही यूएसडी का रेट डाउन होगा उसी टाइम हमारी रेट लिस्ट चेंज होती है। अगर यूएसडी का रेट अप होता है हमारी रेट लिस्ट उसी टाइम फिर चेंज होती है। अब क्या है जी,
मैं आपको बताता हूँ कि हम रेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी सर आपका रेट गलत है। वो दरअसल हमारा रेट गलत नहीं होता, बल्कि उनको खुद को इश्यू होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसे इश्यू आए पड़े हैं कि अगर हमारा रेट जो है वो आपको पता है कि आज का 1605 और 1735 है, तो वो 1700 ले रहे हैं और 1900 ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अल्लाह के बंदे खुदा के अजाब से डरें, आप वही लें जो आपका रेट है। हमारा रेट पता है किस हिसाब से होता है? अब मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे आप यूएसडी की प्राइस देख रहे हैं कितनी है? 291.80 पॉइंट है। जब मैंने सुबह रेट बनाया था उस टाइम 290 था। जितना बेनास के ऊपर यहाँ पे यूएसडी का रेट होगा उसमें 5 रुपए प्लस हम ऐड करते हैं कि जो फीस उसके चार्जर होते हैं। यहाँ से उसको डाई में स्वैप करना या मैटिक में स्वैप करना, फिर उसको ट्रस्ट वॉलेट में लेके जाके वहां पे उसको स्वैप करना, ठीक है। अब यहाँ पे अभी कितना है? 291.80 पॉइंट है। तो अभी हमारा जो रेट होगा वो 296.80 पॉइंट होगा। और आप चेक कर लें, अभी तकरीबन 200 हमारी जो रेट लिस्ट है वहां पे 295 है, क्योंकि हमने सुबह बनाया था, अभी मैंने चेंज ही नहीं किया। हमारा रेट बेनास के अकॉर्डिंग होता है। आपसे कभी भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ली जाती, आपसे कभी भी कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए गए। अगर यहाँ पे मैं आपको डाई का रेट दिखाऊं तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं डाई का क्या रेट है, आपको लग पता जाएगा। अभी जाके हम डाई का रेट चेंज कर देते हैं, 357 कर देते हैं, फिर क्या ख्याल है मेरे भाई? हमारा रेट कभी गलत नहीं है। जो सर मुजाहिद ने बना दिया वो इट्स ओके है, कभी वो रेट गलत नहीं होता। या डॉलर हम खुद नहीं बना रहे कि जो हम रेट जो है ना कम लगा दें या ज्यादा कर ले, नहीं, हम भी आगे किसी से लेके आपको देते हैं। इसमें आपका फायदा करते हैं कि यार हमारी टीम जो है ना वो जो है ना जलील ना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम जो है ना रेट खुद से ही लगा लगा आपको देते जाएं। फिर हम भी ये कर सकते हैं कि आपको 1700 रुपए में 0.5 के साथ ना हम ज्वाइनिंग दे सकते हैं, एक मैट्रिक के साथ 1900 में दे सकते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन था वो थी पेमेंट। अब होता क्या है, आपको पेमेंट आ गई है, आप बहुत खुश हैं जी मेरी ज्वाइनिंग आ गई। अल्लाह के बंदे खुश ऐसे नहीं हुआ जाता। आपको खुश तब होना चाहिए जब आपको हर तरफ से तसल्ली हो जाए कि वाकई ही उस बंदे ने पेमेंट भेजी है। वो बंदा पेमेंट भेजता है, सबसे पहले अपने अकाउंट में जाएं, अपना इजी पैसा, जैज कैश, बैंक जो चीज भी दी थी उसको ऑन करें, वहां पे चेक करें। वो लाख आपको स्क्रीनशॉट दे रहा है, देने दें, वो जो करता है करने दें। आप अपना अकाउंट चेक करें, अगर वहां पे आपको पेमेंट ऐड हुई है इट्स ओके। अगर आपका भी ये याद नहीं कि यार मेरे पास यहाँ पे पहले कितना था, अभी तो 12,000 पड़ा है, पता नहीं पहले 11,000 था कि 10,000 था, आपको याद ही नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्या करें, इसी पैसा के नीचे एक गोल एरो होता है, उस पर क्लिक करें, वहां पे आगे ट्रांजैक्शन होगी, वहां पे चेक कर लें, आप उसी टाइम पता चल जाएगा क्या अभी मेरे पास पेमेंट आई या नहीं आई। अगर तो वहां पे आपके पास पेमेंट आई है इट्स ओके। अगर पेमेंट आपके पास नहीं आई तो मेरे भाई कभी भी डाई सेंड नहीं करने, जो मर्जी हो जाए। वो लोग स्कैमर होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, 500 रुपए की ऐप बाय की होती है, 500 की ऐप बाय करके आपसे लाखों कमा रहे हैं वो। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं और तरफ ले जाता हूँ। आपको लोग कह देते जी मेटाफोर्स तो हराम है, हालांकि आप सब लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते हैं फिर जाके आपको कुछ मिलता है। अच्छा, जो बंदा बैठा बैठाया आपको फेक चीज दे के आपसे पैसे लेके चला गया, यार उनको नहीं कोई कहता कि आप हराम कमा रहे हैं, आपने हराम खा लिया है, नहीं, उनको कोई नहीं कुछ कहेगा। हमेशा जो सही होता है उसी को गलत किया जाता है। आपने पेमेंट चेक किए बगैर उस बंदे को डाई नहीं देने। उसके बाद दूसरा क्या होता है, हमारे पास पर्सन आया, प्लान दिया, एग्री, जी सर वायलेट बन गया, अच्छा सर आपने किस लेवल से स्टार्ट करना है, जी मैं लेवल 1 से 2 से 3 से किसी लेवल से स्टार्ट लूंगा। ओके सर, आप डॉलर कहाँ से लेंगे, सर डॉलर आप मुझे सेंड करें, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। क्यों, तू हमारी खाला का बेटा है। बहुत सारे लीडर्स रिस्क में आते हैं कि यार कोई नहीं, लेवल 3 से आ रहा है, पेमेंट उसने कर ही देनी है। वो अल्लाह के बंदे, उसने कभी नहीं करनी,
उसने कभी नहीं करनी। क्या कभी ऐसा हुआ है आप जो है ना बाजार जाओ, दुकान वाले को कहो कि भाई मुझे एक सूट कपड़ों का दे दे, और कपड़े लेके आप चल पड़ो और उसे कहो भाई ये मैं जाके इसको सिलाऊंगा फिर पहनूंगा उसके बाद आपको पेमेंट दूंगा? कभी ऐसा हुआ है? मेरे भाई वो पकड़ के बाहर निकाल देगा कि चल यार इधर से निकलता बन। अल्लाह के बंदे, आप क्या सोच के अगले बंदे को पहले डाई दे देते हो? हालांकि आपको एक चीज बताई जाती है कि भाई स्कैम होगा, और होता भी है। जो लोग इस तरह के लालच में आते हैं उनके साथ स्कैम होता है। उसके बाद कुछ लोग आते हैं जी विड्रावल लेना है, ओके सर रेट ये है, ओके अच्छा सर आप पहले ये नंबर है आप पेमेंट करें फिर मैं आपको डाई दूंगा। क्यों भाई? तूने अगर विड्रावल लेना है तो तू डाई सेंड करेगा तुझे पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज तुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। अभी जो रात को ऐसा हुआ, पिछली रात विड्रावल लेने आया, उसके पास 35 जो है ना डाई थे, उसने कहा जी मैंने विड्रावल लेना है। उसने कहा सर ठीक है ये ले एड्रेस। कहता है नहीं जी मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा, आप मुझे पहले पेमेंट करें मैं फिर डाई करूंगा। अब क्या था कि उस बंदे ने 3-4 दफा उस बंदे के साथ ट्रांजैक्शन की हुई थी। अब उसने डाई सेंड किए और पेमेंट सेंड की, उसने ब्लॉक किया, वो गया, उस बंदे ने डाई दिए ही नहीं है। अब वो खाम खा जो है ना 8-9 हजार रुपए को गुल्ली लगा के बैठ गया। तो अल्लाह के बंदे क्यों इस तरह के रिस्क लेते हो? और रिस्क वहां पे लो जहां पे आपको कुछ मिले, वहां पे रिस्क ना लो जहां पे उल्टा वो आपके गले पड़ जाए। अब देखिए आपने किसी को जो है ना विड्रावल देना है, अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप वो डॉलर अपने सीनियर से भी तो ले सकते हैं यार, आपका सीनियर तो आपके साथ स्कैम कर ही नहीं सकता। तो फिर इन चीजों से बचना है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी बात, हमारे पास पेमेंट आ रही है, ठीक है, टीम में ज्वाइनिंग हो रही है, हम स्टेटस लगाते हैं, वहां पे क्या होता है कुछ पेंडिंग लोग बैठे हैं, जैसे ही हमने पेमेंट प्रूफ लगाया उठा हमारे इनबॉक्स में आ गया, सर जी प्लीज मेरी हेल्प कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं बहुत मजबूर हूँ, सर जी मेहरबानी होगी मुझे 2000 रुपया दे दें। अब उसकी बातें सुनते जाए। अब ये वो बंदे होते हैं जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि भाई हम कुछ करेंगे, सिर्फ एक आदत से मजबूर इंसान होते हैं। ये आजमा के देख लो, आप उनको 2000 दे दो, इट्स ओके, आप गुड बनेंगे। अगर आपने कह दिया कि भाई मैंने नहीं देने, वही आपको गालियां देने पे आ जाएंगे। ये उनकी तरबियत होती है। उनको सिंपल सा वो मैसेज कर रहे हैं, करने इट्स ओके, उसे कहे भाई मुझे एक चीज बता दें जी, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं या किसी भी होटल में जाते हैं, वहां पे आप कुछ सामान चाहिए होता है आपको, तो क्या आप उसको कह देते हैं कि भाई आपका जो है ना दिन में जो इतनी सेल हो रही है, आपकी लाखों रुपए की सेल हो गई है, या कपड़े वाले के पास जाते हैं कि भाई आज आपका ना 10 लाख का कपड़ा बिक गया है, तो आप ऐसा करें 2000 के कपड़े मुझे भी दे दें? कभी ऐसा हुआ है? वो कहेगा नहीं। उसे कहे भाई वहां पे नहीं होता तो इधर हो जाएगा। अगले को जवाब ऐसा दो कि उसका मुंह तोड़ दो बस। देखिए आप कमा रहे हैं ना, अपने लिए कमा रहे हैं, किसी के लिए नहीं कमा रहे। उसको कहो भाई मैं तुम्हें एक रोजगार दे सकता हूं, अगर आप इस पे मेहनत करेंगे, इट्स ओके, करना है तो गुड, नहीं करना तो भाई जाए। ये उधार वाला काम खत्म करें, ये आपको वापस नहीं मिलता। ये गलत बात है कि यार बाद में वापस कर देते हैं, नहीं करते वो लोग वापस। अगर वो इतने पानी में हो तो वो खुद बिजनेस ना कर लें आपके साथ। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि बिजनेस होता क्या है। अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहा था, तो वहां पे कहता जी मेटाफोर्स जो है ना ये हराम है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा आप साबित कर सकते हैं? कहता जी मैंने करो। कहता जी इसमें आप आते हैं, आप कुछ पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे पे ना आपको डेली बेस पे प्रॉफिट आता है। मैंने कहा पहले जा सर्च करके आना फिर आके साबित करना, अभी तुझे पता ही नहीं है कि मेटाफोर्स है क्या। तो एक बंदे को पता ही नहीं है कि चीज है क्या, सिर्फ वो आया है टाइम पास करने के लिए, और आपको जो है ना चूना लगाने। चूना लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो आपको बुरा भला कहेगा और साइड पे हो जाएगा। इन चीजों को फेस करना सीखें। ये नहीं कि बस वो जो कह रहे हैं आपने कर दिया ये लो। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अगले बंदे को आप हैंडल करें, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद फेक लिंक। अब होता क्या है, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, बकायदा उस बंदे ने क्या किया होता है कि आपकी टाइमलाइन के साथ उसने वो शेयर किया होता है आपको लिंक, कि आप ये इस लिंक पे क्लिक करें, आपके वैलेट में 999 डाई आ जाएंगे, आपके वैलेट में 1500 यूएसडी आ जाएंगे। उससे पूछे बंदा कि तेरे घर में डॉलरों की मशीन लगी हुई है कि जो हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और तू हमें 1500 यूएसडी दे देगा? मेरे भाई नहीं, असल उल्ट होता है काम। क्या उल्ट होता है कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो,
आपके वैलेट में जो होगा हम उसको साफ करेंगे। असल में ये होता है, लेकिन वहां पे वो लिख नहीं सकते। अगर वो ऐसा लिख दें तो उनको फायदा कैसे होगा? अब उन्होंने अवाम को चूना लगाना है तो वो उल्ट तरीके से लगाते हैं। तो लिहाजा इस चीज से बचें। आपके सामने अगर इस तरह का भी लिंक आए ना कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो और आपको 1 करोड़ मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कोई जरूरत ही नहीं है। बल्कि उस करोड़ की जगह ना आप करोड़पति बनेंगे, करोड़पति नहीं बन सकते। आपके अकाउंट में जो होगा वो साफ कर जाएगा। कल भी मैंने इन्हीं चीजों पे आपको बताया, आज भी बताया। क्यों? क्योंकि ये चीजें इस टाइम बहुत अरूज पे पहुंच चुकी हैं और हर किसी के साथ ये चीजें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि जिनके साथ हो गई हैं, चले अल्लाह पाक उन्हें तौफीक अता करे कि वो इन चीजों को बर्दाश्त करें। और आप लोग इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इन झांसों में ना आ जाएं। आप लोग अपने आप को महफूज कर लें। इस तरह के किसी भी लिंक में कभी क्लिक नहीं करना। आपके ट्रस्ट वैलेट के अंदर भी एनएफटी पे क्लिक करो तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप जो है ना, यहाँ से आपको 999 डाई मिल सकते हैं। मेरे भाई वो भी स्कैम वाली एनएफटी पड़ी है वहां पे, वो हर किसी के वैलेट में आती है। अगर ये इतने डाई देने लग जाए तो मेरे भाई हम जितने भी लोग हैं तो हमें क्या जरूरत है हम यहाँ पे मीटिंगें दें आके। मैं कहता हूँ मैं वहां पे जाके अभी 900 डाई निकालता हूँ, उसके बाद फिर एक और वैलेट बनाऊंगा, उधर भी 999 डाई आएंगे, मैं वो भी निकालता जाऊंगा। मैं तो डेली बेस पे वैलेट बनाऊंगा, वहां से डॉलर निकाल लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड होते हैं, स्कैम होता है। बस एक उनका तरीका वारदात जो है ना वो अलग है। इन चीजों से आपने बचना है, कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना। आपको पेमेंट आती है, पहले चेक करें, तसल्ली करें, उसके बाद अगले बंदे को डॉलर दें। किसी भी बंदे को बिना तस्दीक के डॉलर सेंड ना करें, आपका लॉस हो सकता है। और उसके बाद उस लॉस के आप जिम्मेदार खुद होंगे, ना कि आपका अपलाइन होगा, ना आपका सीनियर होगा, कोई भी और उसका जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीद है कि ये जो आज के मेरे 4 पॉइंट थे ये आपको समझ भी आए होंगे और इंशाल्लाह आप इस पे अमल भी करेंगे और आने वाले बुरे वक्त से आप अपने आप को जरूर बचाएंगे। तो मेरा और आपका साथ यहीं तक का था। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। हम्म।